रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रीइंफोर्स और पनिशमेंट है आपका एक ऑपरेंट कंडीशन के ऊपर बेस रहता है। और ऑपरेंट कंडीशन किसने दी थी? आपके बीएफ स्किनर ने। और इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी आपका जो बिहेवियर होता है वो बेस किस पे रहते हैं? उसके कंसिक्वेंसेस पे बेस आपके एक्शन और रिएक्शन रहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, जब भी आप कोई भी वॉलंटरी बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर कैसा होता है आपका? ऑपरेंट कंडीशन के अंदर आता है। जब भी आप कोई बिहेवियर करते हैं उसको कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा निकलता ही है। अब आप कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिव में ले सकते हैं या फिर नेगेटिव में, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस के देखिए दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो वो जो आपने काम करा है उसका अच्छा रिजल्ट आए या फिर जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव में। कई बार देखो चाहता कोई नहीं है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि उसका रिजल्ट नेगेटिव में भी आ जाए। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वही हमने आपको डिवाइड कर दिए हैं। देखिए, रीइंफोर्समेंट आप एक तरीके से आप पॉजिटिव कह सकते हैं, पनिशमेंट को आप नेगेटिव कह सकते हैं। ओके, बेसिकली कंसिक्वेंस के दो पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको लेमन टर्म में समझाया है। ओके, टाइप की अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस में तो दो टाइप्स में वो डिवाइड करा गया है आपका, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकते हैं। रीइंफोर्समेंट जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव, और पनिशमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कई बार क्या अधिकतर मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो समझ लेते हैं पॉजिटिव मीन्स अच्छा, राइट, और नेगेटिव मीन्स बुरा या फिर बैड। ये बिल्कुल गलत होता है। ओके, जब आप बात करते हैं साइकोलॉजी की, स्पेशली ऑपरेंट कंडीशन में, तो पॉजिटिव मीन्स होता है आपका टू ऐड समथिंग और नेगेटिव मीन्स टू टेक अवे समथिंग। जैसे कि आपकी मैथ लैंग्वेज से आप इसे समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं ऐड करना है, दैट इज 2+3, यानी कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं? उसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज 5। अब मैं कह रहा हूं 3 - 2, तो ये माइनस क्या कह रहा है? दैट मीन टेक अवे, 3 में से 2 गए, दैट इज 1। ओके, सो इस तरीके से आपको याद रखना है, नेगेटिव मीन्स टू टेकिंग समथिंग अवे, उस चीज में से कुछ निकाल लेना। ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या बताया था आपके? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। आइए सबसे पहले बात करते हैं विदाउट फर्दर डिले, दैट इज रीइंफोर्समेंट। जो बच्चे यूजीसी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका मेनली पूछा गया हुआ है, 2022 में भी आया है, 21 में भी आया है और 2019 में भी आया है, राइट। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो इसको जरूर करके जाए। देखिए, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द बिहेवियर टू बी रिपीटेड। बेसिकली क्या रहता है? जो रीइंफोर्समेंट रहता है वो रूट वर्ड क्या है? रीइंफोर्स। उसका रूट वर्ड क्या है? रीइंफोर्स। मतलब क्या रहता है रीइंफोर्स का? दैट इज स्ट्रेंथन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको और ज्यादा करें। तो अगर आप देखें रीइंफोर्समेंट की में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा दो टाइप में डिवाइड होगा, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी रीइंफोर्समेंट होती है वो हमेशा बिहेवियर के बाद होती है, बिहेवियर से पहले रीइंफोर्समेंट नहीं होती। ओके, नाउ रीइंफोर्समेंट को भी हमने फर्दर डिवाइड करते हैं। जब आप किसी चीज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव तरीके से करेंगे। पॉजिटिव तरीके में मैंने आपको बताया था, यहां पर आप ऊपर याद रखिए, पॉजिटिव मीन्स टू ऐड समथिंग और नेगेटिव मीन्स टू टेक अवे समथिंग। यानी कि अब हम देखो, हमें उस चीज को क्या करना है? उसको क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, नाउ हम इसको बाद में देखेंगे, पहले एक लेमन टर्म में हम बात करते हैं। किसी चीज को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो पॉजिटिव वाइब्स, राइट। आपको किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो, क्या? नेगेटिव चीजें, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव वाइब्स। किसी को आपको ठीक करना है डिप्रेशन में, राइट, तो उसमें से क्या निकाल लोगे आप? नेगेटिव वाइब्स, या फिर उस पर्सन के साथ पॉजिटिव वाइब्स को ऐड कर दोगे, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। उसी तरीके से हमने देखिए यहां पर क्या करा है, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव का आपका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स टू ऐड समथिंग। अब ऐड क्या करेंगे? प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन आपकी पॉजिटिव वाइब्स या फिर पॉजिटिव थिंग्स, राइट। किसी के साथ भी आप पॉजिटिव चीज को ऐड कर देते हो तो जो वो वर्क कर रहा है वो और ज्यादा करेगा। जैसे कि आपका कोई चिल्ड्रन है या कोई भी चिल्ड्रन है, उसके पेरेंट्स ने क्या कर रहे हैं? उसे प्रेज कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कि वेरी गुड बेटा।
या फिर उसे मनी दे रहे हैं या फिर रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। रिवॉर्ड्स में जैसे चॉकलेट दे दिया कि आपको अगर आपने ये काम करा तो हम आपको चॉकलेट देंगे, अगर आपने ये काम करा तो हम आपको मनी देंगे, या फिर आपने अगर ये काम करा तो हम आपका फेवरेट टॉय ला के देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ क्या अच्छा व्यवहार होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ले रखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क पेरेंट्स अलाउ देम टू प्ले। जैसे ही कोई बच्चा अपना होमवर्क कर लेता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप अपना होमवर्क खत्म कर लीजिए, हम आपको फिर अलाउ कर देंगे खेलने के लिए। तो बच्चा खेलने के चक्कर में क्या करता है, होमवर्क को कर लेता है। नेगेटिव मीन्स को मैंने क्या कहा था कि उसमें से कुछ चीज को ले लेना, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है हम बात किसकी कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की। दैट मीन्स हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करनी है उसकी चीज या फिर वो वर्क को, यानी कि हमें उसे क्या ले जाना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो कोई ऐसी चीज, नेगेटिव मीन्स टेक अवे, यानी कि हम क्या करेंगे, वो सारी बेकार चीजें उसके अंदर से निकाल देंगे ताकि वो अच्छा काम करे। क्या करेंगे हम, टेक अवे एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। यहां पर क्या था, यहां पर था आपका प्लीजेंट, यहां पर क्या है आपका अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, तो देखिए जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कि हम अगर आप अपना होमवर्क काम पे टाइम पर कर लेते हो तो हम सारे दिन जो शाउट आउट करते रहते हैं तुम्हें वो नहीं करेंगे, हम नैगिंग नहीं करेंगे, हम गुस्सा भी नहीं होंगे फॉर होल 2 डेज। अगर आपने आज ही ये काम कर लिया तो अगले दिन तक हम आपको बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, ना ही आपके ऊपर शाउट आउट करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को क्या रहता है कि नेगेटिव चीज क्या है, शाउट करना। देखिए ये जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर क्या है, ये सारी क्या है आपकी नेगेटिव, शाउट करना, नैगिंग करना, एंग्री, राइट, ये सारी चीजें क्या है नेगेटिव। अब उस हम नेगेटिव चीज को अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा, जो वर्क कर रहा है वो और अच्छा वर्क होगा। इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क वी विल नॉट शाउट एट यू फॉर ए होल डे। हम आपके ऊपर पूरे दिन तक नहीं चिल्लाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, जो नेगेटिव चीज थी उसे निकाल लिया। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी पनिशमेंट को, पनिशमेंट का क्या होता है कि जो वो बिहेवियर है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। वहां पर हम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, यहां पर हमें उस बिहेवियर को क्या करना है, उस बिहेवियर को हमें वीक करना है। ओके, इस चीज को आप याद रखिए। अब वीक कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई शराब पी रहा है या राइट अल्कोहल पी रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी अल्कोहल की आदत को छुड़ाने के लिए, जैसे कि अगर आपने पढ़ा था काउंसलिंग में, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कुछ टैबलेट को ऐड कर दिया। जैसे कि वो पीता है अल्कोहल, उसे क्या आने लग जाती है, वॉमिट आने लग जाती है, राइट, ये आपने काउंसलिंग में पढ़ा होगा। ओके, तो किसी भी चीज को ऐड कर देना, पॉजिटिव, यहां पर भी देखिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स कि कोई भी अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस को, किसी भी चीज को ऐड कर देना जिससे कि वो जो बिहेवियर है वो वीक हो जाए। ओके, और नेगेटिव मीन्स किसी भी चीज को निकाल देना जिससे कि जो बिहेवियर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, तो यहां पर हम अगर हम बात करें आपकी एडिंग एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन्स कि आपके जो पेरेंट्स है या फिर जो भी पेरेंट्स है, हम पेरेंट्स और बच्चे का एग्जांपल ले लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको, वो क्या था, बच्चा खेल बहुत ज्यादा रहा है, राइट, तो उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है उस बिहेवियर को। तो उन्होंने क्या कहा रहा, किस तरह से कि आप स्टडी ज्यादा करो, राइट। अगर आपने ये बिहेवियर करा, शोर शराबा करा, तो आपको अपनी सिस्टर के या ब्रदर के या फिर कजन के होमवर्क में उसकी हेल्प करवानी पड़ेगी, राइट। अब बच्चे को क्या पढ़ना पसंद नहीं है, बच्चे को क्या है, पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को वहां पर छोड़ देगा, उस बिहेवियर को वो क्या कर देगा, वीक कर देगा, कि अगर मैंने शोर मचाया तो मेरे को अपनी सिस्टर या फिर ब्रदर के होमवर्क में मदद करनी पड़ेगी। ओके, ये देखिए है क्या, ये अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। इसमें क्या है, हमने की क्या कर दिया है, एक तरीके से जो नेगेटिव चीज है, जो नेगेटिव चीज है उसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और यहां पर क्या करा है, हमने हमने यहां पर रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिया है किसकी चीज को, टेक अवे ए प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स जो पॉजिटिव चीज थी, जो पॉजिटिव चीज थी, जो उस बिहेवियर को बढ़ावा दे रही थी, उसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ओके, आई नो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, पॉजिटिव मीन्स ऐड, नेगेटिव मीन्स टू टेक अवे, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि हमें क्या करना है, उन चीजों को क्या करना है, रिमूव करना है।
तो किन चीजों को आप रिमूव करोगे ताकि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपको छुड़वाना है उस बच्चे का वो छोड़ दे? आप क्या करोगे, जो उसको आपने रिवॉर्ड्स दिए, यानी कि जो आप चॉकलेट दे रहे थे आपने उससे वापस ले ली कि आपने ऐसा बिहेवियर करा तो आपकी एक चॉकलेट मैं ले लूंगा, राइट? या फिर अगर आपने ऐसा बिहेवियर करा तो जो आपकी मनी डिपॉजिट है वो हम रख लेंगे, या फिर अगले वीक तक आपको कोई भी मनी नहीं दी जाएगी। ओके, कोई भी आपकी पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी। या फिर आपने कह दिया कि आपने ऐसा बिहेवियर करा तो अब कोई भी टीवी नहीं देखेगा, या फिर उनका वीडियो गेम ले लेना। तो आपने क्या करा, उस चीज को जो स्ट्रेंथन कर रही थी उनके गलत बिहेवियर को, उसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, आई नो, लेकिन ये यूजीसी में हमेशा पूछा गया हुआ है। यहाँ पर हमने चार्ट के हिसाब से और आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, अप्लाई प्लीजेंट चीज को आपने यहाँ पर क्या करा है, अप्लाई, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको बताया था रीइंफोर्समेंट उसके बिहेवियर को इंक्रीज करना। यहाँ पर आपका रीइंफोर्समेंट है, हमने क्या करा है, अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चीज, यानी कि हम उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। इसका ये क्या हो गया, एग्जाम्पल, हम उसको प्रेज कर रहे हैं। ओके, अप्लाई करा है हमने अनप्लीजेंट, अप्लाई करा है हमने अनप्लीजेंट किसके ऊपर, पॉजिटिव पनिशमेंट में, यानी कि हम उस पे क्या कर रहे हैं, हम उस पे शाउट कर रहे हैं या फिर स्पैंक कर रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। रिमूव हमने क्या कर दी, नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें क्या होगा, पनिशमेंट में इसका जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या जाता है, डिक्रीज में। सेम यहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट में ये भी डिक्रीज जाएगा। रीइंफोर्समेंट दैट इज उसके जो बिहेवियर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। हमने रिमूव कर दी वो प्लीजेंट चीजें, रिमूव कर दी कौन सी, प्लीजेंट चीजें, दैट इज आपकी नेगेटिव पनिशमेंट। ओके, जब हम अप्लाई कर रहे हैं प्लीजेंट चीजें, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, यानी कि यहां पर क्या हो दिया है कि हमने देखिए उस बच्चे से कहा कि अगर आपने ये काम करा तो हम आपको टीवी देखना बंद कर देंगे या वीडियो गेम खेलना बंद कर देंगे। तो बच्चा क्या करता है, एक टाइम आउट जोन में चले जाता है। डेट मीन वो थोड़े टाइम के लिए उस चीज को, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो उस टाइम जोन में चले जाता है कि वहां पर वो क्या कर लेता है, एज ए टाइम आउट की तरह रहता है कि हाँ मेरे को ये बिहेवियर नहीं करना है। सडनली कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। ओके, रिमूव अनप्लीजेंट थिंग, यानी कि बच्चा क्या कर गया है, उस चीज से एस्केप कर गया है। जैसे कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, आपने जो कहा था वो काम मैंने कर दिया है, अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ओके, दैट इज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपको अगर इससे समझ में आ रहा हो तो आप इससे समझ लीजिए, बाकी ऊपर ये जो नोट्स हैं अगर इससे समझ में आ रहा है तो आप इससे समझ लीजिए। और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।